अब यहां पे आपको दिया गया क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में आपको मेरे भाई आपको दिया गया कि माध्य दिया गया है और बहुलक दिया गया है, तो बताना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। एक फॉर्मूला आपको पता है कि सर मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें यहां पे बहुलक पता है कि बहुलक कितना दिया गया 61.6 दिया गया है, अब यहां पे हमें ये माध्य दिया गया, मीडियन हमें पता करना है तो 3m इसको ले लेते, ये हमें पता करना है, माइनस 2 इंटू मीन दिया गया, माध्य दिया गया 47.4। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहां से m की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ के ऐड होगा, 3 से डिवाइड होगा, ऐड करेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा और 4 1 5 और मेरे भाई 1 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और 6 15 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कीजिए, अप्रोक्स आएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3 यानी 52.1 के आसपास आपका जवाब होगा। एक ही ऑप्शन है, वहीं आपका सही जवाब होगा। चलिए मेरे दोस्त एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए, सभी मेरे भाई कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी आपको माध्य माध्यिका बहुलक पे ही दिया गया है और यहां पे क्वेश्चन माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, थोड़ा क्वेश्चन बदला गया है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है। तो मेरे भाई बहुलक क्या होता है? बहुलक जो होता है आपका मोड होता है, मोड। अब मोड से कम है माध्यिका, मोड से कम है तो मोड में से माध्यिका को माइनस कर दीजिए, मीडियन को माइनस कर दीजिए और ये माइनस करने के बाद कितना है मेरे भाई? तो 71.24 है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है। कह रहा है कि माध्यिका बहुलक से कम है, तो माध्यिका जो बहुलक से कम है, इतना कम है। तो अब यहां पे आपको दिया गया है कि बताइए कि माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी। माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन उसके माध्य से, माध्य मतलब मीन, मीन से कितनी अधिक होगी, यही आपको पता करना है। ये मीडियन जो है मीन से कितना अधिक होगा, यही आपका क्वेश्चन मार्क है, यही आपको पता करना है। मेरे भाई आप क्या कीजिएगा और कैसे पता कीजिएगा, बताइए कैसे आप इसको पता कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, देखते हैं कितने बालक हैं जो इसका सही जवाब करते हैं, कितने बालक हैं जो इसका सही जवाब देते हैं। बताइए 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 सभी बच्चे। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है, जो इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको मेंशन किया है कि सर एक फॉर्मूला हमें पता है कि हमारा जो होता है मोड, मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन, मीडियन माइनस में 2 इंटू मीन होता है। ठीक है, तो हमें दो चीजें पता है कि सर एक ये इक्वेशन पता है और एक ये इक्वेशन पता है। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वेशन पता है और हमें पता ये करना है। अब इसमें क्या नहीं है, मीन मीडियन मोड में क्या नहीं है, तो मीडियन और मीन है, मोड नहीं है, यानी हमें मोड को हटाना है। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, मोड को हटाना है। तो हमें केवल क्या मिलेगा, मीडियन और मीन मिल जाएगा। तो जो हमें पूछा गया, जो हमसे, इसे पता चल गया कि सर हमारे आंसर में मोड नहीं रहेगा, तो जो नहीं रहेगा उसको हटाइए। तो आपको इस जो पूछा गया उससे ये आइडिया लग गया कि हमें मोड को हटाना है। तो अब इन दोनों इक्वेशन में मोड हटाने का हमारे पास कई तरीके हैं कि हम चाहे तो मोड की वैल्यू यहां पे पता है, यहां से मोड की वैल्यू बराबर कर देते हैं। यहां से मोड की वैल्यू क्या दी गई है, तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू, इस मोड के बराबर यहां से मोड को कर दें। अभी मोड के बराबर क्या हो जाएगा, यहां से मोड कितना होगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीडियन, मीडियन हो जाएगा। और मेरे भाई ये प्लस में क्या होगा, 71.24 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये मोड को मोड के बराबर कर दिया। अब इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो मोड मेरे भाई मोड के बराबर हो गया। ये मोड की वैल्यू थी, यहां से मोड की वैल्यू उठा करके हमने यहां पे पुट कर दिया, बराबर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरे भाई ये मीडियन इधर आएगा, तो 3 मीडियन में से एक मीडियन जाएगा तो क्या बचेगा, 2 मीडियन, 2 मीडियन बचेगा, माइनस, अब यहां पे 2 मीन है, माइनस का 2 मीन है, मीन। अब बराबर में क्या हो गया, 71.24। अब मीडियन माइनस मीन चाहिए, ये चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 और दशमलव में हो जाएगा मेरे भाई 2 छक 12 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 35.62 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन 2। 35.62 आपके सवाल का जवाब होगा। मेरे दोस्त एक बार हाँ या ना कमेंट करें।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जैसे इसके पीछे वाला सवाल बड़ा सरल सवाल था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पुट करना है, हमें यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। और सिंपल सा दिमाग क्या लगाना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है और उसमें क्या नहीं पूछा जा रहा है, तो हमें मोड के बारे में पता नहीं करना है, हमें मीडियन और मीन के बारे में, उसके डिफरेंस के बारे में पता करना है। तो मोड को हमें एलिमिनेट करना है, हमने इसमें से मोड को एलिमिनेट करके जवाब निकाल दिया। आइए एक और सवाल आपके पास इसी टाइप का है, इसको ट्राई कीजिए और इसका जवाब दीजिए। एक और सवाल मेरे दोस्त आपके सामने है, चलिए बनाइए। कितने बालक हैं जो इसका जवाब देंगे? कह रहा है कि बहुलक उसके माध्य से अधिक है, तो बहुलक मतलब क्या होता है? मोड होता है। और ये अधिक है किससे? माध्य से, मीन से। और ये कितना अधिक है? तो 37.8 अधिक है, 8 अधिक है। अब कह रहे कि बहुलक माध्यिका से अधिक होगी, यानी बहुलक जो है, हमसे पूछा क्या जा चाह रहा है कि ये जो बहुलक है वो किससे? माध्यिका से। माध्यिका मतलब मीडियन से। कितना अधिक होगी यही आपसे पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। और एक इक्वेशन आपको पता है कि सर मोड बराबर होता है, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। 2 इंटू क्या होता है? मीन होता है। तो हमारे जो पूछा जा रहा है उसमें मोड और मीडियन चाहिए, तो हमें मीन को हटाना होगा। मोड और मीडियन चाहिए, हमारे आंसर में केवल क्या चाहिए? मोड और मीडियन चाहिए, तो हमें मीन को हटाना होगा। मीन को हटाने का मतलब ये जो दो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इसमें से मीन को हटा दीजिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मीन के वैल्यू को बराबर कर देंगे दोनों जगह से, या हमारे पास एक और तरीका क्या है कि यहाँ पे 2 मीन है, यहाँ पे 2 मीन है, तो यहाँ पे भी 2 मीन कर दें। तो 2 मीन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या हो गया? 2 मीन यहाँ पे भी है और 2 मीन यहाँ पे भी है, और दोनों की वैल्यू को बराबर कर दीजिए। तो दोनों की वैल्यू को अगर आप बराबर कीजिएगा, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये 2 मीन उधर जाएगा, तो 2 मीन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? तो आप बोलेंगे 2 मोड, 2 मोड, और ये माइनस में क्या आ जाएगा? 37.8 और इंटू 2, और ये बराबर होगा यहाँ से मोड की वैल्यू के बराबर होगा। अब यहाँ से 2 मीन के वैल्यू के बराबर करेंगे, यहाँ से 2 मीन की वैल्यू हमने निकाला, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया 2 मीन की वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या आ गई? इतनी आ गई। अब यहाँ से 2 मीन की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 मीडियन, और ये इधर चला जाएगा माइनस में मोड हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना है मेरे भाई। सिंपल सी मैंने आपको क्या बोला कि 2 मीन का वैल्यू यहां से निकाला और 2 मीन का वैल्यू यहां से निकाला, दोनों को बराबर कर दिया, बस इतना काम करना है। अब इतना काम करते हुए हम देख रहे हैं कि सर यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? हमें चाहिए मोड माइनस मीडियन, तो अब लेके आइए इधर। अभी देखिए 3 मीडियन में से 3 मीडियन यहां पे दिया, ये आगे आपका मोड इधर आएगा तो ये 3 मोड हो जाएगा। 2 मोड है तो 3 मोड। अभी माइनस का 3 मीडियन, और ये बराबर उधर जाएगा तो 37.8 और इंटू में 2 होगा। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, तो अब हमें क्या करना होगा? 3 से डिवाइड करना होगा। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे भाई हमें क्या मिल जाएगा? यहां से 3 हट जाएगा, यहां से 3 हट जाएगा, यहां से 3 हट जाएगा। तो अब आप यहां पे फाइंड कर लीजिए, 3 से करेंगे तो 3 से आपका चला जाएगा कितनी बार में? 3 से 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। अभी चला जाएगा आपका 12 दूनी 24, 1 25.2, 25.2 आपका जवाब होगा। 25.2 कोई ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन 4 दिया गया है, यही आपका जवाब होगा। चलिए मेरे भाई, क्या ये सवाल समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ या ना कमेंट करके बताइए। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया कि 2 इक्वेशन तो आपको पता है कि सर ये 2 इक्वेशन हमें पता था, ये और ये पता था दोनों। अब इन दोनों में से हमें क्या हटाना था? मीन वाले टर्म को हटाना था। तो मीन वाले को हटाया हमने, यहाँ पर उसकी वैल्यू ला के रख दी, मीन वाले को हटा के। फिर यहाँ से हमें मीन को हटाना था, उसको हटा के ला करके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, दोनों को बराबर कर दिया। 2 मीन की वैल्यू यहाँ से निकाला इतना, 2 मीन की वैल्यू यहाँ से निकाला इतना, बराबर कर दिया, और हमें अपना रिजल्ट मिल गया, मोड माइनस मीडियन मिल गया। चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पे मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। बहुत ही पॉपुलर सवाल है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये बताना है। चलिए मेरे भाई, आप में से ट्राई करें सभी बच्चे और इसका जवाब देने की कोशिश करें। चलिए मेरे दोस्त, कमेंट्स मैं आपके यहाँ पे देख रहा हूँ और देखता हूँ कि कितने बच्चे हैं
जो इसका जवाब करेंगे। चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फाउंडेशन बैच से आपको जुड़ना है तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर से सिलेक्शन वाला डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको बैच मिलेगा। वहां पे आप जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे जब भी हमें मानक विचलन निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं, एक्स बार निकालते हैं। और एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उससे डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 3 2 5 3 8 4 12 4 16 और 5 21 मतलब 210, और 210 में 5 5 10 और 5 15, 210 में 15 ऐड करेंगे तो 225 हो गया। तो 225 और 6 संख्या है, 6 से डिवाइड। अब ये 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 75 बार में। अब यानी 75/2 ये हमें माध्य मिल गया, एक्स बार मिल गया। अब जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम क्या करते हैं, रूट अंडर। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। रूट अंडर हम क्या करते हैं, इसके बीच का डिफरेंस, पहली संख्या से फिर दूसरी संख्या से फिर तीसरी संख्या से, यानी बीच का डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर करते हैं। तो 75/2 में से आप 25 को माइनस कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। देखिए माइनस करना आसान है, थोड़ा समझिएगा कैसे, मैं डायरेक्ट करूंगा, पहले समझा देता हूं आपको। जैसे 75/2 में से आपको 25 माइनस करना है, तो नीचे में 2 आएगा, नीचे में तो 2 आएगा। अब 25 दूनी 50, 50 में से 75 में से 50 जाएगा तो 25 आएगा, यानी 25/2 आएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 25/2 का स्क्वायर करेंगे तो 625 बटे में 4। अब ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसके साथ करेंगे तो हमें पता है कि 30 दूनी 60 बनेगा, 75 में से 60 कितना कम है, 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और नीचे में 4 प्लस। अब इससे 70 मतलब 5 कम है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और नीचे में 4। अब ये 5 अधिक है 80 मतलब 75 से 5 अधिक है, स्क्वायर करने पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन नहीं है, केवल डिफरेंस देखना है। तो 80 75 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बटे में 4 प्लस 90 मतलब 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 बटे में 4। अब प्लस में अब ये 25 और 50 दूनी 100, 25 ज्यादा है मतलब 625 बटे में 4। अब नीचे में हम किससे डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कीजिए। आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, नीचे में 4 रहेगा और ये 6 पलट जाएगा तो नीचे में 6 आ जाएगा, और ऊपर में जोड़ देते हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपको 4 450 500, ये हो गया 500, यहाँ से यहाँ तक 500 हो गया। अब 550 हो गया और 1200, 12 5 17, 1750 हो गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे अगर हम 3 से करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा। 2 से करेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 2 से 8 दूनी 2 और 2 से 7 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। तो अब मेरे भाई अब 4 3 12, अब ये अप्रोक्स देखिए क्या आएगा, 4 3 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84, 84 से 3 ज्यादा है मतलब 35, 35 36 के आसपास है, तो 12 तिहाई 36 लगभग 3 से थोड़ा कम होगा, यानी 72.9 के आसपास होगा। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 73 मान लिया अप्रोक्स में। अब ये 73 लगभग किसके आसपास है, तो आपको पता है कि सर हमें पता है कि रूट के अंदर अगर 64 हो या रूट के अंदर 81 हो, और इन दोनों के बीच में क्या है 73 है, तो इसका क्या हो जाता है मेरे भाई 8 और इसका क्या हो जाता है 9। अब इन दोनों के बीच में ही लगभग है, तो लगभग इसके बीच में ही जवाब आएगा, 8.5 के आसपास आएगा। तो हमारा जो जवाब होगा वो बिल्कुल 8.5 के नज़दीक होगा, और 8.5 के नज़दीक हमारे पास 8.5 के नज़दीक होगा, और 8.5 के नज़दीक हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन भी थोड़ा दूर दूर दिया गया है, तो कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ आपको नहीं होगी। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को बड़े ही आराम से बना सकते हैं। बताइए क्या ये समझ में आया। तो इस तरीके से मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दें। मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पे दिया गया है कि अगर किसी दीवार के 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और जहां पे कोर की लंबाई मतलब कि भुजा की लंबाई दी गई है, तो भुजा की लंबाई अगर किसी घन की आपको पता है तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा की जगह पे क्या है, आप बोलेंगे सर 3x, आप प्लस में 8y, आप प्लस में मेरे भाई क्या है प्लस में 5 है। इसका हम क्या करेंगे, 6 नहीं ये 6 भुजा का हो गया, हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, 4 दीवारों को निकालना है, तो 4a स्क्वायर होता है।
अगर सभी दीवारों का पूछता तो 6a स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमसे केवल 4 दीवारों का पूछा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये बार बार मैं 6 कैसे लिख रहा हूँ। अब इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप बोलेंगे सर अब हमें फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 तरीका 9 और 9 चौका 36 हो जाएगा। 3 तरीका 9, 9 चौका 36, 36 वाला तो सारा ऑप्शन है, अब इसे कोई डिसाइड नहीं हो पाया। आगे आते हैं, बी स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64, 64 को हम 4 से गुना करेंगे तो 64 चौका क्या हो जाएगा, 164, 8 8 64 हो जाएगा और 64 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 6 24, 256 हो जाएगा। तो 256 वाला हमारा जवाब होगा। तो सेकंड में 256 आना चाहिए, तो ये वाला हट गया और ये वाला हट गया, ये 2 और 3 में ही हमारा कोई जवाब होगा। अब सी स्क्वायर करेंगे तो 50 25 चौका 100, 100 सब में दिया है, डिसाइड नहीं हो पाया। 2ab करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab का मतलब 8 त्रिका 24 दूनी 48 और 48 चौका 148 में 4 से गुना करेंगे तो 48 चौका 192 हो जाएगा और 192 दोनों में दिया गया, इससे भी डिसाइड नहीं होगा। प्लस फिर क्या करेंगे, 2bc करेंगे, bc का मतलब 8 5 40 और 40 दूनी 80 और 80 चौका 8 चौका 32, 320, 320 वाला जवाब होगा, यानी ये वाला नहीं होगा। तो हमने 2 ऑप्शन तो पहले ही हटा दिया था, ये वाला ऑप्शन आपका फिर से हट गया, बचा ये 3 वाला, यही आपका जवाब होगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम ऐसे सवालों को बहुत आराम से बना सकते हैं।